आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं आदेश न्यूज मध्य प्रदेश में योगेश चौहान। खंडाला में एक बालक 5 वर्षीय बालक बोरवेल में गिर चुका था, जिसको निकालने का जद्दोजहद रात भर चली। रात को 12 बजे तक कोशिश जारी की थी। जेसीबी फोकलेम की मदद से बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिश की गई। एक 20 इंची का पाइप अंदर डाला गया, जिससे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ ना हो। हर वो कोशिश की गई, हर वो प्रशासन द्वारा कोशिश की गई, जिससे बच्चा बाहर निकल जाए और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और बच्चे का जीवन वापस सही तरीके से शुरू हो जाए। लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। बच्चे को बाहर निकाल लिया गया, बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जब बच्चा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताते हैं कि अलीराजपुर जिले के खंडाला गांव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था। बच्चा जैसे ही बोरवेल में गिरा, उसके मौसा जी का जो खेत है सालम सिंह, उसके खेत में एक बोरवेल करवाया था 15 से 20 दिन पहले, जिसमें बच्चा अचानक से खेलते खेलते उस बोरिंग में गिर गया था। बच्चा मासा जी के यहाँ घूमने आया था। बच्चा का नाम विजय है। बच्चा मासा जी के यहाँ आया था। मासा जी के यहाँ वो था, वहाँ खेत पास में ही, घर के पास ही खेत स्थित है। खेत में 15 दिन पहले बोरिंग करवाया गया था। बोरिंग में बच्चा खेलते हुए गिर गया। बोरिंग 250 मीटर गहरा बोरिंग था। बोरिंग में जब बच्चा गिरा तो 20 फीट गहराई में जाके बच्चा अटक गया। जहां पर आज बोरिंग में सकड़ाई कम थी और ऊपर से चौड़ाई ज्यादा थी, जिस कारण बच्चा 20 फीट पे ही जाकर अटक गया। बच्चा ज्यादा अंदर नहीं गया। एक अच्छी सूचना थी घर वालों के लिए, वहीं प्रशासन के लिए। आनंद फानंद में प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन में राजेश व्यास तुरंत पहुंचे, कलेक्टर अभय एडवेटर तुरंत पहुंचे, समस्त जनता वहां पर तुरंत पहुंच गई। आनंद फानंद में व्यवस्था शुरू हुई। व्यवस्था के साथ ही फोकलेम लगाए गए, बोरिंग मशीनें आई, सब चीज की स्वच्छता की, प्रशासन अलर्ट था। वहां पर पूरी रात जद्दोजहद की गई, लेकिन बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। बच्चे को एक बड़ी सूचना है कि बच्चे को बाहर निकाल लिया, लेकिन बच्चा बाहर निकला, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र गया, वहां पर वो मृत घोषित हो गया था। तो बच्चों को निकालने के बाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर बच्चा मृत घोषित हो गया, जिसको लेकर परिजनों में काफी हताश है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। आपको बता दें कि लगभग 3 से 4 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, लेकिन 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चा सफल निकल तो चुका, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी बच्चे को बाहर निकालने के लिए। मौजूदगी में कलेक्टर पहुंच गए, आपसी जो अलीराजपुर जिले के नेतागण थे वह भी पहुंचे। सेना महेश पटेल की तुरंत जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची। वहीं इंदर सिंह चौहान, विशाल रावत भी समय पर पहुंच चुके थे। सब लोगों ने प्रार्थना की कि बच्चे को बाहर निकाला। सब लोगों ने प्रयास किया, अपनी अपनी ओर से अथक प्रयास किए गए कि बच्चा बाहर निकल जाए, लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकल पाया और बच्चे की समय के रहते बाहर नहीं निकालने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जो कि डॉक्टरों ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद उसे मृत बता दिया गया। आपको जानकारी देते हुए हम बताते हैं कि 250 मीटर गहरा बोरवेल था। बोरवेल का ढक्कन पानी नहीं आने पर उस पर ढक्कन नहीं लगाया गया था और खुला छोड़ दिया था। 15 से 20 दिन पहले ही बोरवेल करवाया गया था। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर परिवार द्वारा की गई थी। बोरवेल का अगर ढक्कन बंद होता तो बच्चा उस पर नहीं गिरता। एक बड़ी लापरवाही है जिसका खामियाजा एक 5 वर्षीय बच्चे ने जान देकर, अपने परिवार का 5 वर्ष का बच्चा जान देकर आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ती रहती है। ऐसी घटनाएं ऐसे वैचारणिक मुद्दे आते रहते हैं। बोरिंग में फंसे बच्चों की घटनाएं हमेशा हमें मीडिया के थ्रू सुनने को मिलती है, फिर भी सबक नहीं लेना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आप सभी से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आपके आसपास अगर आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। परिवार में बोरिंग करवाते हो तो उसका ध्यान दें। साथ ही अगर आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कोई और भी बोरिंग करवाता है तो आप एक जागरूक नागरिक के मद्देनजर उस चीज को ध्यान दें और उस चीज का बोरिंग का ढक्कन बंद करवाएं, जिससे इस कोई बड़ी जनहानि की घटना ना हो, कोई बच्चा उसमें ना गिरे, ना ही कोई अन्य प्राणी या जीव जंतु भी उसमें गिरकर अपना जीवन त्याग ना हो उनका। इस और अवश्य ध्यान दें। ये एक दुखद घटना है। 5 वर्षीय बच्चे जो कि काफ़ी मेहनत की, काफ़ी देर तक बच्चा अपने जीवन मरण के 2 पहलू में भटकता रहा। खूब कोशिश की होगी, तड़पा होगा, लेकिन बच्चे को समय रहते नहीं निकाला गया, जिसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की थी। प्रशासन पूरी तरह इसमें लगा हुआ था। प्रशासन ने पुरजोर मेहनत करी। आपको बता दें 2-2 फोकलेम लगा रहे थे, 2-2 जेसीबी लगी हुई थी। रात्रि तक कार्य चलता रहा। बच्चे को निकालने की जद्दोजहद चलती रही, पुरजोर मेहनत चलती रही, लेकिन बच्चा सकुशल निकाल भी लिया गया। प्रशासन ने जो कोशिश की थी वो बच्चे को निकालने की वो निकाल लिया गया, लेकिन
कुछ समय अगर हो सकता बच्चा पहले निकले तो बच्चे की जान बच जाती। समय के अभाव से बच्चा बाहर निकलने में कुछ देरी हो गई और बच्चा मृत हो चुका था अंदर ही, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां बच्चे को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। बच्चे के परिजनों में रो रो के बुरा हाल था। एक दुखद घटना, एक निंदनीय घटना हमारे पास ही के क्षेत्र अलीराजपुर जिले के खंडाला गांव की है। आप सभी से एक बार हम निवेदन करते हैं कि ऐसे ही कोई बोरिंग की समस्या हो आपके ग्रामीण क्षेत्र में तो आप भी जागरूक हो और ऐसी कोई बड़ी घटना ना घटे इसके लिए ध्यान देवें। फिलहाल हम आपको एक कमी भी बताते हैं प्रशासन की। जब जेसीबी लगी थी तो 15 से 20 मिनट तक जेसीबी प्रावधान कार्य शुरू बीच में हुआ था और बंद हो चुका था। कारण था कि जेसीबी में डीजल खत्म होना। डीजल खत्म हो चुका, आनंद फानंद में बाहर से डीजल मंगवाया गया, डीजल डाला गया, उसके बाद जेसीबी का कार्य शुरू हुआ। साथ ही बीच में लाइट भी चली गई थी जिस कारण भी कार्यक्रम में बाधा हुई। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वहाँ भी समस्या हुई और कार्य थोड़ा सा रुक गया था। इस वजह से लगभग 20 से 25 मिनट तक कार्य में बाधा हुई और जो खुदाई का कार्यक्रम चल रहा था, जो खुदाई की जा रही थी, बच्चे को बचाने की जद्दोजहद की जा रही थी, उसमें थोड़ा सा विघ्न भी हुआ था। लेकिन प्रशासन की बात करें, प्रशासन अलर्ट था। सभी सीआरपी जवान भी वहाँ पर आ चुके थे। सभी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, पुरजोर कोशिश की गई थी, लेकिन बच्चे को समय रहते बाहर नहीं निकाला गया और बच्चे की जान चली गई। हम भगवान से उसके बच्चे की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। साथ ही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हो तो आप भी ध्यान दें। और बोरिंग वगैरह आपके क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बोरिंग वगैरह होते हैं तो आप ध्यान दें कि उसका ढक्कन लगाएं अनिवार्य रूप से। साथ ही आपके आसपास भी ऐसी कोई बोरिंग होता है तो आप उसको ध्यान देकर उसका बंद करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय श्री राम। एम्बुलेंस का रास्ता जाम नहीं करेंगे। सभी गाड़ियां हैं, आपको जानी होगा वरना उधर जाके जाम कर देंगे। आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 225 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। ये सभी लोगों से निवेदन है कि उधर नहीं जाएंगे। अभी एम्बुलेंस का रास्ता जाम नहीं करेंगे। सभी गाड़ियां हैं, आपको जानी होगा वरना उधर जाके जाम कर देंगे। हमारे पटवारी RI से जांच करा कर उनको सबको ठगवाने का उनको पक्का इंतजाम करेंगे, जिससे कि आगे इस प्रकार की घटना जिले में ना हो सके। एम्बुलेंस का रास्ता जाम नहीं करेंगे। सभी गाड़ियां हैं, आपको जानी होगा वरना उधर जाके जाम कर देंगे।
पे कंफर्म नहीं है। 2 साल का बता। 5 साल कितना बड़ा मिल जाएगा? 5 साल का बच्चा मिल जाएगा।